कहानी का नाम विष्णु रूपी जुलाहा। किसी नगर में एक बढ़ई और एक जुलाहा रहते थे जो परस्पर घनिष्ठ मित्र थे। उनकी मित्रता बाल्यकाल से चली आ रही थी। एक बार नगर के मंदिर में देव दर्शन के लिए मेला लगा। उस मेले में देश देशांतरों से दर्शनार्थी आए और उनके साथ जीविका हेतु धन कमाने के लिए नट, नर्तक, गायक आदि भी आए। जुलाहा और बढ़ई मेले में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक हथनी पर सवार सर्वांग सुंदरी राजकन्या को देखा। राजकन्या का रूप देखकर जुलाहा मंत्रमुग्ध सा हो गया। वह उसकी ओर एकटक निहारता रहा। उसकी सुंदरता देखकर वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसका मित्र यह देखकर बहुत दुखी हुआ। वह किसी प्रकार उसको वहां से उठाकर अपने घर ले आया। घर लाकर उसने उसका उपचार कराया, जिसके कारण वह किसी प्रकार स्वस्थ हो गया। तब बढ़ई ने उससे पूछा, तुम्हें सहसा क्या हो गया था जो तुम मूर्छित हो गए थे? बढ़ई के प्रश्न के उत्तर में जुलाहा ने अपनी मनोव्यथा बता दी, किंतु साथ ही उसने यह भी बता दिया कि राजकन्या उसकी पहुंच से बाहर है। वह उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। यह सुनकर बढ़ई ने उसे आश्वस्त किया और कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं आज रात्रि को ही उसके साथ तुम्हारी भेंट करा सकता हूँ। बढ़ई ने उसी समय काठ का एक गरुड़ तैयार किया जो मंत्र द्वारा चलता था। फिर उसने जुलाहे को विष्णु की भांति सजाया और बोला, मित्र, रात्रि के समय इस गरुड़ पर बैठकर विष्णु का वेश धारण कर तुम राजकन्या से मिलने उसके शयन कक्ष में पहुंच जाना। जुलाहे ने वैसा ही किया। राजकन्या के शयन कक्ष में पहुंचकर जब उसने कहा वह साक्षात विष्णु है और अपनी पत्नी लक्ष्मी को क्षीर सागर में छोड़कर उससे मिलने के लिए आया है, तो राजकन्या ने कहा, पर मैं तो एक मानुषी देव हूँ, भगवान के साथ मेरा कैसा संबंध? बात बिगड़ती देखकर जुलाहे ने कहा, रूपवती, तुम नहीं जानती कि तुम राधा नाम की मेरी उस समय की प्रेमिका हो जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया था। अब तुमने इस राजकुल में जन्म लिया है तो मैं तुमसे मिलने के लिए यहीं चला आया हूँ। राजकन्या का यह संशय दूर हो गया। उसने कहा, भगवान, यदि यह सत्य है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। फिर भी आप मेरे पिता से निवेदन कीजिए, उनको भी बड़ी प्रसन्नता होगी। विष्णु रूपी जुलाहा बोला, राजकन्या, मैं साधारण मनुष्य की दृष्टि में नहीं आ सकता। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करो, अन्यथा मैं तुम्हारे समस्त राजकुल को भस्म कर दूंगा। जुलाहे की बात सुनकर राजकुमारी ने सहमति में सिर हिलाया। इस प्रकार रात्रि भर जुलाहा वहां रहा और राजकन्या से मीठी मीठी बातें करने लगा। उसी दिन से वह नित्य प्रति उस राजकन्या के साथ आनंद का समय व्यतीत करता रहा। राजकन्या के व्यवहार में इससे परिवर्तन आने लगा। राजभवन के अंतःपुरस्थ कर्मचारियों को इससे कुछ संदेह होने लगा। कुछ और समय बीत जाने पर जब अपने संदेह की पुष्टि होती दिखाई दी तो उन्होंने महाराज से इस विषय में बात की। यह सुनकर राजा को चिंता होने लगी। उसने रानी को इस विषय में बताया तो उसको भी चिंता होने लगी। वह तुरंत राजकुमारी के पास गई और जब देखा कि पुत्री की मुखाकृति महाराज के कथन की पुष्टि करती है तो वह क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगी, अरे कुलक्षणी, तुमने यह क्या करना आरंभ कर दिया है? कौन है वह? किसकी मौत आई है जो रात को अंधकार में तेरे कक्ष में प्रवेश करता है? क्रोधित माता को लज्जित मुख से राजकन्या ने बताया कि रात को साक्षात विष्णु भगवान उसके शयन कक्ष में आते हैं। यदि उसको विश्वास ना हो तो वह खिड़की से रात्रि के समय उनको देख सकती है, किंतु केवल छिपकर। रानी को अपनी कन्या की बात पर विश्वास हो गया और वह संतुष्ट होकर राजा के पास लौट आई। राजा ने जब यह सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। रात्रि में साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन की उत्सुकता में राजा रानी बहुत बेचैन हो गए। जैसे तैसे करके रात आई तो भोजन आदि से निवृत्त होकर राजा रानी अपनी बेटी के शयन कक्ष की खिड़की के निकट आकर बैठ गए। अर्धरात्रि के पूर्व ही उन्होंने देखा कि आकाश से गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु उनकी बेटी के शयन कक्ष के द्वार पर उतर रहे हैं। यह देखकर उनकी प्रसन्नता का पारावार ना रहा। राजा सोचने लगा कि जिसकी कन्या के साथ साक्षात भगवान ने गंधर्व विवाह कर लिया हो, इससे बढ़कर इस कलिकाल में और कौन भाग्यशाली हो सकता है। इतना विचार करते ही राजा को घमंड होने लगा और उसने निरंकुश रूप से शासन चलाना आरंभ कर दिया। सीमावर्ती राजाओं ने देखा कि राजा की मनमानी बढ़ती ही जा रही है तो उन्होंने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया। शत्रुओं द्वारा आक्रमण की बात जब राजा ने सुनी तो उसे कोई विशेष चिंता ना हुई। उसने रानी से कहा, अपनी पुत्री को कहो कि भगवान विष्णु से कहे इस युद्ध में हमारी सहायता करे। रानी अपनी पुत्री के पास पहुंची और बोली, बेटी, तुम्हारी जैसी कन्या व भगवान विष्णु जैसे दामाद के होते हुए हम पर शत्रु राजा आक्रमण कर रहे हैं। तुम आज रात को भगवान से कहना कि वह अपनी शक्ति से हमारे शत्रुओं का विनाश कर दे।
उस रात्रि को जब विष्णु रूपी जुलाहा आया तो राजकुमारी ने उसको उसी प्रकार कह दिया जैसे उसकी माता ने समझाया था। विष्णु रूपी जुलाहा ने राजकन्या को सांत्वना देते हुए कहा, सुभगे, शत्रुओं को संपूर्ण रूप से नष्ट करने के बाद ही अब मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। तुम जाकर अपने पिता से कह दो कि वह प्रातःकाल होते ही अपनी विशाल सेना के साथ शत्रुओं पर जाकर युद्ध करें। मैं आकाश में रहकर उनके समस्त शस्त्रों को निस्तेज कर दूंगा। जुलाहे के ऐसे वचन सुनकर राजपुत्री ने जाकर सारा वृतांत अपने पिता को सुना दिया। पुत्री की बात सुन राजा बहुत प्रभावित हुआ और प्रातः होते ही अपनी विशाल सेना को लेकर शत्रुओं से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। उधर जुलाहा भी मरने का निश्चय करके अपना चक्र लेकर गरुड़ पर बैठकर आकाश मार्ग से युद्ध करने के लिए चल दिया। त्रिकालदर्शी भगवान से यह सब कहाँ छिपा रहता है। उन्होंने अपने वाहन गरुड़ से पूछा, कहा, पक्षीराज, क्या तुम्हें मालूम है जुलाहा हमारा रूप धारण कर किस प्रकार राजकन्या को ठग रहा है। जानता हूं प्रभु, पर क्या किया जा सकता है। जुलाहा मरने के लिए प्रतिबद्ध होकर आज युद्ध भूमि में गया है। यह तो निश्चित है कि शत्रुओं के बाणों द्वारा आज उसका प्राणांत हो जाएगा। तब सारी प्रजा यही कहेगी कि क्षत्रिय सेना के बाणों से गरुड़ और भगवान दोनों ही पराजित हो गए। इस अपवाद के प्रसारित होते ही लोग हमारी पूजा करना बंद कर देंगे। अतः उचित यही रहेगा कि हम दोनों जुलाहे और उसके गरुड़ के शरीर में प्रविष्ट होकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए राजा के शत्रुओं का विनाश करें। और वही हुआ। राजा के शत्रुओं को पराजय का मुंह देखना पड़ा। उधर जुलाहे ने जब यह सब देखा कि राजा की विजय हो गई है तो वह आकाश मार्ग से नीचे उतरकर राजा के पास आया। जुलाहे ने आरंभ से लेकर अंत तक का सारा वृतांत राजा को यथावत सुना दिया। जुलाहे का साहस देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सभी प्रजाजनों के सामने राजकन्या का विवाह उस जुलाहे के साथ कर दिया। पुरस्कार स्वरूप कई ग्राम भी राजा ने उसे दे दिए। तब से वह जुलाहा उस राजकन्या के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कहानी की सीख, कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।